लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रेम एंड परफेक्ट साइंस। डिस्कस करेंगे आज चाइल्ड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, नाम नाम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे सेशन तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वैसे यूट्यूब कभी कभी अपना नोटिफिकेशन नहीं देता है, ढेर सारा सर्वर इशू रहता है। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, सीखने के अनुभव। इसमें से इसका 3 उद्देश्य होता है। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। दूसरा होता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी अधिगम एक्सपीरियंसेस। तीसरा होता है इवैल्यूएशन, तो इसका क्या शैक्षणिक उद्देश्य नहीं है। पूछ रहा है शैक्षणिक उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है। कितना नंबर नहीं है? शिक्षण अनुभव यानी टीचिंग एक्सपीरियंस। बताए हैं टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग होता है और इवैल्यूएशन होता है। एवोल्यूशन होता है, तो टीचिंग इसमें नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बी रॉन्ग, ए रॉन्ग, डी रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी है, ये है इनका। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा एवोल्यूशन, तीसरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ट्रायंगल ऑफ एवोल्यूशन, ये त्रिकोण है। किसका त्रिकोण है? मूल्यांकन का त्रिकोण। ऑब्जेक्टिव, लर्निंग और इवैल्यूएशन। दूसरा क्वेश्चन, क्रिया शोध के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? बताइए। ये नंबर उपभोक्ता शोध करता है। बी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। समस्याओं के समाधान को व्यवहार में लाया जा सकता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कहता है नॉट बी ट्रूबल ऑफ इम्पोर्टेंस एक्शन रिसर्च मतलब क्रिया शोध के महत्व। उपभोगकर्ता शोध करता है, समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है शीघ्रता से, यानी कि क्विक एक्शन। अगर बच्चा कोई गड़बड़ी कर रहा है, उसके बारे में हम क्विक एक्शन प्लान कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। उपभोग यानी कि रिसर्चर दिस कस्टमर टाइम कर रहा है यहाँ पे, तो उपभोक्ता यानी कि टीचर किसी चीज़ को शोध करके उनकी समस्याओं को समाधान कर सकता है। तीसरा नंबर है समस्याओं के समाधान को व्यवहार में लाया जा सकता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ये भी रॉन्ग, यानी ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? मेन रूप से वुडवर्थ, इजे रॉस, अनास्तासी, इनमें से कोई नहीं। तो इजे रॉस एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने
पर्यावरण को बाहरी शक्ति रूप प्रभावित नहीं करती है, यह कहा है। हमें प्रभावित करती है बाहरी पर्यावरण, यानी बाहरी पर्यावरण शक्ति हमें प्रभावित करती है, यह E.J. रॉस ने बताया है। चलिए, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके स्टेटमेंट को जान लेना जरूरी है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन करता है, तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन डैश की उम्र में विकास किए जाते हैं। तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन डैश की उम्र में विकसित किए जाते हैं, बताइए इनका। यस बताइए। ए नंबर 7 से 11 साल, बी नंबर 3 से 5 वर्ष, सी नंबर 5 से 7 वर्ष, डी नंबर 11 से 13 वर्ष। बताइए, तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन की शक्ति कब विकसित होगा बच्चे में? शैशवावस्था में नहीं होगा। अब आता है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का एज, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का एज 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में बच्चे में तर्क, जिज्ञासा और मूल्यांकन, तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन, तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन की शक्ति विकसित हो जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था की एज में। ठीक है, इसमें इंडक्टिव रिसर्चर होता है। इंडक्टिव रिसर्चर यानी कि क्यूरियोसिटी होता है बच्चे में, क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 7 से 11 वर्ष यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था हम कह सकते हैं 7 से 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश है। शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश है। ए नंबर तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों की बुद्धि, अंतस्रावी ग्रंथियां, उपरोक्त सभी। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों में वृद्धि, अंतस्रावी ग्रंथियां और उपरोक्त सभी। बताइए, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों में वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास में, फिजिकल डेवलपमेंट में तंत्रिका तंत्र डेवलपमेंट चाहिए, मांसपेशियों में वृद्धि होगी तब चाहिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये भी डेवलपमेंट होगी तो भी शारीरिक विकास होगा। यानी जब तीनों सही है तो चौथा नंबर भी सही ही होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अवस्था में बच्चे को खोज और आश्चर्य का बहुत रुझान होता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वता। बताइए, शैशवावस्था का एज, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वता, तीनों है। बताइए शैशवावस्था का एज। शैशवावस्था का एज 0 से 5 या 6 वर्ष मानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था का एज बता ही दिए, 7 से 11 वर्ष। किशोरावस्था का एज 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष। अब परिपक्वता, ये तो लगभग इसी में परिपक्वता यानी 18 या 19 से प्लस कहा जाए इनको, प्लस। तो किस वर्ष में बच्चे में
खोज और आश्चर्य का बहुत रुझान होता है। शिशुअवस्था नहीं होगा। किशोरावस्था तो बहुत हाईली हो गया, परिपक्वता बहुत ही हाईली हो गया। तो क्या ऑप्शन बच गया? उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष, तो इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। उत्तर बाल्यावस्था का एज हो जाता है 7 से 11 वर्ष में बच्चा आश्चर्य से, खोज के माध्यम से, इसमें सबसे ज़्यादा इनको रुझान होता है, क्यूरियोसिटी होता है बच्चे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के हस्तांतरण के सिद्धांत को कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, आंसर बताइए। थॉर्नडाइक साहब के 3 हैं हस्तांतरण के सिद्धांत। एक है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा शून्य। पॉजिटिव कब होगा? जब समान तत्वों का सिद्धांत होगा। समान तत्वों का सिद्धांत का मतलब, कोई अगर साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो यही व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल, बाइक, तो इसमें हो जाएगा इस समान हस्तांतरण। यानी कुछ न कुछ साइकिल और बाईसाइकिल में सेम, साइकिल और मोटरसाइकिल में सेम होगा, जैसे ब्रेक। तो इसलिए समान हस्तांतरण में सीखने का हस्तांतरण सिद्धांत कहा जाता है, यानी समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, यानी समान तत्वों का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी उम्र में डैश दृश्य और श्रवण भावना विकास लगभग पूरा हो जाता है? किस उम्र में? बच्चे में दृश्य, विजुअल और ऑडिटरी, यानी कि सुनने की क्षमता पूरा विकास हो जाता है। बताइए। चलिए सही जा रहे हैं। ए नंबर में नहीं होगा, डी नंबर में बहुत हाईली हो गया। इनमें से कोई नहीं गलत, बचा क्या? बी। इसलिए बी नंबर इज राइट आंसर, यानी कि 6 से कह सकते हैं 6 या 7 साल में, 6 या 7 साल में बच्चे में पूरा दृश्य और श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, चिंतन डैश में मानसिक गतिविधि है। चिंतन डैश में मानसिक गतिविधि है। बताइए। इसका डीएस नहीं, बीएस बॉर्न का बीएस बॉर्न का सिद्धांत है। बीएस बॉर्न का सिद्धांत है। इसमें जो पहला है संवेगात्मक पक्ष का, दूसरा है गत्यात्मक पक्ष का, तीसरा है संज्ञानात्मक पक्ष, का, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए नंबर में है।
तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष ये नंबर, तो यही होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे द्वारा बताए गए बौद्धिक विकास के 4 निर्धारकों में से नहीं है? ए नंबर सामाजिक संचरण, बी नंबर अनुभव संतुलन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बताइए, सभी मारेंगे। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका देखते हैं। सामाजिक संचरण होता है, अनुभव भी होता है, संतुलन भी होता है, इनमें से कोई नहीं। पियाजे का पियाजे द्वारा 4 तत्व दिया गया है, 4 मेन एलिमेंट बताए गए हैं। पियाजे ने 4 मेन एलिमेंट बताए। एक यही है सामाजिक संचरण, दूसरा अनुभव, तीसरा संतुलन, और चौथा है परिपक्वता। यानी कि मैट्यूरेशन कह सकते हैं इनको। तो इनमें से इसका आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर राइट आंसर। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।